जब से श्री राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा के नापाक गठजोड़ को बेनकाब किया है, दोनों खेमों में बेचैनी है। बीजेपी के नेता चुनाव आयोग की गलत गतिविधियों के बचाव में अनर्गल तर्क दे रहे हैं। पहले तो बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी जी के दावे को खारिज किया। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में इतनी गलतियां हैं तो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। नमस्कार साथियों, जैसे जैसे श्री राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के डेटा के जरिए ही चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया, चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई, साइट्स ओपन नहीं हो रही हैं, पीडीएफ फॉर्मेट का डेटा हटा दिया गया है। अगर चुनाव आयोग सही होता तो डेटा छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर नीयत सही नहीं होती है तो काम कहां से सही होगा। वोट चोरी, बूथ की लूटपाट, ईवीएम में छेड़खानी, मतदाताओं के नाम बढ़ाने और मतदाताओं के नाम काटने, रणनीतिक तरीकों से भाजपा चुनाव जीतती है। जन समर्थन तो बचा नहीं है भाजपा के साथ। लोकसभा चुनाव के समय यूपी का ये वीडियो है जिसमें एक लड़के ने बीजेपी को 8 वोट डाले थे। हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में लड़के ने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया तो ये बात सामने आई। ऐसे फर्जी वोट न जाने कितने बूथों पर पड़े थे। नीयत की बात है। अब भाजपा नेताओं का कहना है पूरे देश में सर होना चाहिए, लेकिन जब आपकी नीयत में खोट है, आपकी प्रक्रिया में खोट है, तो सर से फायदा होगा कि नुकसान। चुनाव आयोग सर अभियान के तहत पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के मतदाताओं के नाम काट रहा है और फर्जी वोटर की नई खेप तैयार कर रहा है। पटना के फुलवारी विधानसभा के एक गांव में 180 लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर लोग जीवित हैं और उन्होंने पिछले चुनाव में वोट दिया था। जिंदा लोगों को मृत बताकर चुनाव आयोग मतदाता सूची से नाम काट दे रहा है। क्या ये सही है? कर्नाटक में तो एक एड्रेस पर 80 वोटर मिले थे, लेकिन बिहार में सर के बाद, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो नई सूची बनी है, जो कथित रूप से गलतियों से मुक्त है, उसमें मुजफ्फरपुर में एक एड्रेस पर 269 और जमुई में एक एड्रेस पे 247 वोटर। क्या एक घर में इतने लोग रह सकते हैं? कभी नहीं। इसी एसआईआर के प्रोसेस के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 2 जगह मतदाता सूची में नाम है। इसी चुनाव आयोग ने एक ऐसी मतदाता सूची भी बनाई है जहां एक ही परिवार में तिवारी, यादव, अंसारी, पासवान सब साथ रहते हैं। ये अद्भुत कारनामा, एक ही परिवार में तिवारी, यादव, अंसारी और पासवान को डालने का कारनामा बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ का परिणाम है। इनकी कारस्तानियों के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो इनको तकलीफ होती है। साथियों, एक व्यक्ति एक वोट, ये अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार है, नागरिकों से ये अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर की इस प्रक्रिया में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को इन 65 लाख नामों की जानकारी देने से मना कर दिया। नाम काटने की वजह बताने से भी इनकार कर दिया। राहुल गांधी जी भी तो सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग सही है तो देने में क्या परेशानी है। एक और कारनामा सुनिए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ अपलोड की थी, लेकिन कुछ ही देर में पीडीएफ को डिलीट कर दिया, स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर दी। आप समझ सकते हैं स्कैन की हुई कॉपी की उस तरह से जांच संभव नहीं है। अब स्कैन की गई इस कॉपी को न तो डिजिटली पढ़ा जा सकेगा और न ही डुप्लीकेशन चेक कर पाएंगे। पीडीएफ किस डर से चुनाव आयोग ने डिलीट किया है? चुनाव आयोग ने सर के बाद रिवाइज्ड मतदाता सूची में कितनी गड़बड़ियां की हैं जिससे डर कर पीडीएफ को हटाया गया है। साथियों, पहले तो यह खेल चोरी छिपे चलता था, लेकिन अब चोरी और ऊपर से सीना जोरी की जा रही है। आपका वोट खुलेआम चुराया जा रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली इस चोरी के खिलाफ जननायक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में हर लोकतंत्र का सिपाही,
हर भारत का सच्चा नागरिक चुनाव आयोग और बीजेपी की इस मनमानी के खिलाफ जनता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। आइए आप भी इस अभियान से जुड़िए और वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाइए। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करिए। 9650003420 के नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए ताकि आप भी सच्चाई के साथ खड़े हों, आप भी देश के लोकतंत्र को बचाने वाले हर मुहिम का हिस्सा बन सके। जय लोकतंत्र, जय संविधान, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।